नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल हेल्पर का जो रिजल्ट है कुछ समय पहले आ चुका है। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आया। इसके बाद काफी सारी चीजें विवादित हो चुकी हैं। ये भर्ती पूरी तरह से विवादों में चल रही है। स्टार्टिंग से चल रही थी, अब फिर से विवादों में एक बार अच्छे से आ गई है, क्योंकि इसके पीछे काफी सारे रीजन है। कुछ चीजें सोचने समझने और सोच समझकर आगे निर्णय लेने की भी जरूरत है हमें, ताकि आगे कुछ चीजों को सुधारा जा सके। देखिए, रिजल्ट आया है जैसे ही आपको पता चला है अभी। और एग्जाम हमारा जो है, इसका जो मेन एग्जाम हुआ है, मेन एग्जाम के बाद जो विवाद हुआ है वो सबसे बड़ा है इसमें। प्री एग्जाम के बाद जब मेन एग्जाम हुआ, मेन एग्जाम की डेट आपको दी गई थी 27 अगस्त। 27 अगस्त को एक शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट क्या थी, एक ही थी दोस्तों। इसके अंदर क्या था, सभी अभ्यर्थियों का एग्जाम जो है लिया जाना था। यानी कि 27 अगस्त को एक ही शिफ्ट में, एक ही पारी के अंदर सभी कैंडिडेट स्टूडेंट्स का एग्जाम जयपुर के अंदर जो है सेंटर दिए गए थे, तो सबका एक साथ होना था। लेकिन कुछ गड़बड़ के कारण जो है, फर्जीवाड़े के कारण जो है दोस्तों, 27 अगस्त को 5 से 6 सेंटर, जहां पर आशंका थी पेपर लीकेज की, तो 5 से 6 सेंटर जो है वहां पे एग्जाम क्या है, कैंसिल कर दिया गया। एग्जाम सेंटर पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिए गए और उसके बाद बोला गया कि इसका एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन विवाद यहां से सबसे बड़ा शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए, 27 अगस्त को एक साथ एक पारी में सभी कैंडिडेट का होना था, यही आपको जो है सूचना दी गई। शिफ्ट कैसे बनी, ये शिफ्ट नहीं मान सकते आप इसको। देखिए दोस्तों, ये शिफ्ट नहीं है। ये 5 सेंटर का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है वो थे तो इनके साथ ही, ये शिफ्ट कैसे बन गई। शिफ्ट तो तब बनती जब जो भी कैंडिडेट थे, 27 अगस्त को तो 15,000 का तो एग्जाम ले लिया इन्होंने, और 1700 से 1800 कैंडिडेट जो है दोस्तों, उनका एग्जाम सेंटर क्या है, कैंसिल कर दिया। ये कौन सी बात हुई, ये सही नहीं है। ये एग्जाम सेंटर कैंसिल करके इसको शिफ्ट मान लिया, ये भी एक अपने आप में बहुत अलग चीज है। शिफ्ट तो तब होती जब 8-8 9-9 हजार बराबर में रेशियो में होते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, फिर ये जो 5 से 6 एग्जाम सेंटर कैंसिल हुए, इनका वापिस एग्जाम 2 नवंबर को करवाया गया। 2 नवंबर को करवाया गया तो 27 अगस्त और 2 नवंबर के बीच 60 से 65 डे का अंतर है। अगर इन बच्चों का पेपर थोड़ा हार्ड भी आता है ना, तो इस चीज को हम मान सकते हैं कि कोई नहीं, टाइम भी तो मिला आपको, टाइम भी तो मिला है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हार्ड था नहीं था, देखा जाए तो पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन उसके बावजूद यहां 2 नवंबर को लगभग 1800 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, और यहां दिया है 15,000 ने। 27 अगस्त को 15,000 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, यहां पे 1800 दे रहे, तो रेशियो तो वैसे भी नहीं बैठ रहा बराबर। तो ये शिफ्ट कैसे मान ली गई, मुझे तो ये भी समस्या एक लग रही है। इसको शिफ्ट ना मानकर इसको इसके साथ ही आप कर सकते थे, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करनी थी तो इसको शिफ्ट मान के नॉर्मलाइजेशन क्यों की गई, इसको शिफ्ट मान के नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाना था। इसको शिफ्ट मान भी लिया तो नॉर्मलाइजेशन आपकी इस 1800 और 15,000 रेशियो के हिसाब से होनी थी। फिर यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, आपके साथ देखिए, 27 अगस्त को सभी कैंडिडेट के नंबर क्या है, 2 1 2 नंबर कम करके मेरिट लिस्ट में ले आई, और जो 2 नवंबर को हुए थे, इनके 25 से 30 नंबर बढ़ा दिए गए। 25 से 30 नंबर बढ़ा दिए गए। ये भी एक अपने आप में बहुत अलग चीज है। एक तरफ के नंबर बढ़ा देना, दूसरी तरफ के नंबर कम कर देना, इसमें भी काफी सारा नॉर्मलाइजेशन में ही गड़बड़ है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का पुराना फॉर्मूला यूज किया गया, ये भी आपको पता है। उसके बावजूद भी अगर आप अब प्रयास करते हो दोस्तों, आपकी मांग जायज है, क्योंकि यहां पर 27 अगस्त वाले जो विद्यार्थी हैं, इनको सबसे ज्यादा लॉस हुआ है।
सबसे ज्यादा लॉस हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर सीटों का बंटवारा भी कर लेते ना, 1512 सीट थी, इनका और इनका सीटों का इस रेशियो से बंटवारा करके भी मेरिट बना के निकाल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर लॉस सबसे ज्यादा हुआ है और काफी संख्या में हुआ है। अब 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से आप मेरिट से बाहर जा रहे हो, पता भी है कारण, किस कारण से हमें मेरिट से बाहर भेज दिया, तो बहुत दुख होता है। दुख तो वैसे ही होता है कि अगर आपको पता है कि आपका सब कुछ सही हुआ, एग्जाम बिल्कुल 100% सही से हुआ, कोई नकल नहीं हुई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, फिर भी आप अगर 1 नंबर से मेन मेरिट से रहते हो ना, तो दुख तो वैसे ही बहुत होता है। और यहाँ सारी चीजें आपके सामने आंखों में हो रही हैं, फिर भी बहुत दुख वाली बात है। और ऊपर से इतनी सर्दी, फिर विद्यार्थियों को भागना जयपुर, जयपुर में वहां पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही, काफी सारी चीजें हैं दोस्तों। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप, मेरा एक ही चीज कहना है, आपकी जो भी मांग है बिल्कुल जायज है दोस्तों। देखिए जिनका 2 नवंबर को हुआ है एग्जाम, सिलेक्शन हो गया जिन बच्चों का, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन दोबारा होता है, मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार होती है, तो मेरिट कम आएगी। 1800 कैंडिडेट को भी तो रेशियो लेंगे ना, अगर यहाँ बढ़ा सकते हैं तो मेरिट कम करके, इनके नंबर और कम करके और इनको मेरिट लिस्ट में ला ही सकते हैं ना, हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के नए फॉर्मूले की मांग की जा सकती है कि नए एग्जाम कैंसिल होकर दोबारा होना बहुत बड़ी प्रक्रिया है दोस्तों, ऐसा कभी बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा अभी संभावना कम है। तो इसलिए आपके पास जो है कुछ शर्तें हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला यूज करके बिल्कुल सही अनुपात में जो है आपकी वापस से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाए, सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए। ये जहां पर जो इतने नंबर्स का गैप है उसको ऐसा नहीं आए नेक्स्ट, और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई। आपके पास काफी सारी चीजें, देखिए रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही आपको क्या कर दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी कर दी, बुला लिया गया। इसके पीछे काफी सारी चीजें संदेहपूर्ण है। रिजल्ट के तुरंत दूसरे दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से 25 जनवरी तक है, आपको ध्यान में है। उसके तुरंत डॉक्यूमेंट जो है आपके वेरिफिकेशन होते ही 1 तारीख यानी कि फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग देने की पूरी संभावना दिख रही है। और ज्वाइनिंग होने के पश्चात जो है काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। उस समय कोर्ट भी जो निर्णय लेगा सोच समझ कर लेगा। अभी आपके पास जो भी टाइम है, इस टाइम का सही प्रकार से एकजुट होकर यूटिलाइज कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने काफी सारे बच्चों से बात की, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाराज तो हैं ही, लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे को सुना रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, 2018 में भी हमने कोशिश की, ये वो चीजें बाद में सोचना। पहले आप कोशिश करो, जो आपको टाइम मिला है उसका फायदा ले लो। अगर आप एकजुट होकर एक बड़ा प्रयास करोगे ना, तो कुछ ना कुछ जरूर सफलता मिल सकती है। यूनिवर्सल परिवार हमेशा स्टूडेंट के साथ रहा है, आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा दोस्तों। और जिन बच्चों का एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, यानी कि टेक्निकल हेल्पर में सिलेक्शन हुआ है, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लेके बैठे हो ना, तो आपका अगर रिजल्ट दोबारा रिवाइज भी होता है ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको भी उस लेवल में वापस लाएंगे वो। उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि पहले इस प्रकार से हमने रिजल्ट बनाया, तो ये गलतियां हुई और ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्शन हुए, तो सारे जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए आप जो है शांतिपूर्वक और सही तरीके से, जो भी आपके वकील हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, उस आधार पर सही सबूत के साथ सही निर्णय लें दोस्तों, जिससे किसी भी कैंडिडेट को नुकसान कम से कम हो। अपनी शर्तों को इस प्रकार से रखिए, सिलेक्शन हुए कैंडिडेट को भी नुकसान कम से कम हो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी नुकसान कम से कम हो। तभी आप जो है एक सक्सेस फुल दिशा की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना है, ये मेरा एक सुझाव था आपके लिए। मेरा किसी भी प्रकार से किसी कैंडिडेट या किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को मैं कुछ कहना चाहता हूँ भी आप इस प्रकार से क्यों हो गया, लेकिन मेरा एक सुझाव है आप सभी के लिए। जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुए उनको भी नहीं घबराना, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको भी नहीं घबराना। सब एकजुट होकर एक प्रयास कीजिए। देखिए जो सिलेक्शन हुए कैंडिडेट हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट से एक एक दो दो नंबर ही ऊपर हैं, वो भी रिस्क में ही बैठे हैं।
ऐसा नहीं है कि वो अभी जो है सारी चीजें पूर्ण हो जाएंगी, 1.5 गुना के अंदर है उनका नंबर, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, जो फाइनल मेरिट होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो भी 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस है, ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1.5 गुना कैंडिडेट है, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, इस सारी चीजें अपने वकील को ऑथेंटिक तरीके से बताइए और सही सबूत के साथ निर्णय लीजिए। और जितने भी आप सोशल मीडिया या कितने भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज करके जो है अपनी मांग को उठा सकते हो, आप उठाइए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सफलता हासिल होगी दोस्तों। मांग अपने हक की कमाई है, आपने 4 साल से मेहनत कर रहे हो, आप 3-4 साल से मेहनत की है, रातों को जाग जाग कर पढ़ा है, उसके बाद एक नंबर से रहना पड़ जाए और मेहनत के बाद आंखों के सामने ऐसी प्रक्रिया हो, उसके बाद हमें जो है रहना पड़ रहा है एक एक नंबर से, फिर तो आपकी मांग बनती है। भी अपने हक लेने सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, एकजुट होकर अच्छा प्रयास कीजिए और सही दिशा में प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।